अगली कक्षा में लेकर के आए हैं लेंस के 5 अंकों के बहुत ही बेहतरीन और मजेदार सवाल। तो जैसा कि एक सवाल हमारे बोर्ड पर दिया हुआ है, कह रहा है प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों, स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश हमको प्राप्त होता है, के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। हमने एक स्रोत S1 ले लिया, एक स्रोत S2 ले लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। ये देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, कह रहा ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को। ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी दे रहा है बेटा F बराबर प्लस का 9 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लगा है? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और बेटा अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। तो आप कहाँ रखें इसको, कहाँ रखें कि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। 3 जगह रख सकते हैं, S1 के इधर रख दो, S1 के उधर रख दो, रख के देख लेते भाई क्या होता है। ये रख लिया इधर हमने, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है। बच्चों ध्यान से देखो, हमने लेंस को इधर रख लिया। अब किसी भी हालत में यहाँ से प्रकाश किरणें भेजेंगे, कहीं भी प्रतिबिंब बने, इधर बने, इधर अगर इधर बनाते हैं सपोज दैट यहाँ बन जाता है, लेकिन ये तो बहुत दूर है तो इसका प्रतिबिंब तो इधर बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इधर रख लेते हैं, ये लेंस रख लिया, यहाँ से इधर भेजा, इसका प्रतिबिंब इधर बना। ये दूर है, इसका प्रतिबिंब और दूर बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि इधर और इधर रखने से प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, और जब इधर और इधर प्रतिबिंब रखने से नहीं बन सकता है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ रखने से? दोनों के बीच में। अब समस्या ये आ गई कि दोनों के बीच में रखें तो रखें कहाँ? फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 24 9 से बहुत बड़ा होता है। अगर हम कोई लेंस ले लें और उसमें बेटा हम किसी वस्तु को उसके फोकस के पहले रख दें, यानी अगर इसकी फोकस दूरी 9 है, 9 से कम दूरी पर रख दें हम, तो बेटा ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? ध्यान से देखिए, एक तो इसकी फोकस से निकल जाएगी प्रकाश किरण, दूसरी यहाँ से, तो प्रतिबिंब बनाएगा आभासी। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो बेटा सारी बातें इसी डायग्राम से निकालूंगा मैं। अभी तुम लोग यहीं बैठे बैठे सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ डायग्राम से निकाल के लाऊंगा मैं। दूसरा डायग्राम ध्यान से देखो, अगर हम ये फोकस ले लें F1 और ये हम फोकस ले लें F2 और वस्तु को रख दें इधर, यानी 9 से ज़्यादा दूरी पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना चाहते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए बेटा हम लोगों ने बहुत सारे किरण आरेख पढ़े हुए हैं। आने वाली क्लासों में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा। ये वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी व सीधा। तो इन दोनों में फर्क होता है, इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सारी बातें जानने के लिए लगातार देखते रहो हमारे वीडियो को, मजा आएगा बेटा। अच्छे सवालों में अच्छा मजा आता है। तो एक बार पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल का रेफरेंस क्या कहना चाहता है? हमारे पास एक उत्तल लेंस है, हमने एक बल्ब इधर लगाया, एक बल्ब इधर लगाया 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। हम चाहते हैं कि दोनों से प्रकाश किरणें जाए और प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन जाए। और उत्तल लेंस को हम रखें कहाँ? तो दोनों के बीच में रखेंगे। एक लेंस से बनाएंगे आभासी प्रतिबिंब और दूसरे लेंस से बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए इस वाले x को हमने इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रख दिया, यानी जो x का मान होगा उसकी वैल्यू कम होगी। किससे कम होगी? 9 सेंटीमीटर से, यानी फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। इस बात को हम लिख भी देंगे। हमने लेंस को S1 से x सेंटीमीटर, देखो S1 से x सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर दोनों, देखिए x सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु I पर बनते हैं। अगर हम इससे x सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब I पर बनते हैं। प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं, नहीं फिर हम लोग डर जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो प्रतिबिंब देखो बेटा इसका कैसे बनेगा। ये लेंस थोड़ा सा इसको समेट देगा और थोड़ा समेटने के बाद इसने जो हमारी इमेज बनाई वो बच्चा है इस पॉइंट पर बना दी। ये देखो बिंदु, इसका नाम दे दिया I। इस ये वाला, अब ये वाला तो देखो 9 से पहले रखा हुआ है, टोटल 24 है, तो ये 9 से तो ज़्यादा होगी। ये तो बिल्कुल तय है कि 9 से ज़्यादा होगी। यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ पर ऊपर थोड़ा भेज देंगे बेटा, भेजने में कुछ नहीं जाता है, भेज दिया। इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? इसी बिंदु पर।
बन जाएगा, दोनों के प्रतिबिंब यहीं पर बन गए। अब हमारी जो घटना कह रहा था कहां पर रखें, तो हमको पता चल गया कि इसको S1 से x दूरी पर यानी x सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, और प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, I पर बनेगा। S1 का भी I पर बनेगा और S2 का भी I पर बनेगा। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, एक लेंस से आभासी और एक लेंस से हमने वास्तविक प्रतिबिंब बना लिया। अब सवाल में आगे देखते हैं, जहां पर x की वैल्यू f से कम होनी चाहिए, जहां पर x की वैल्यू x से कम होगी तभी, जब भैया x की वैल्यू 9 से कम होगी तभी तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमने बना लिया है। तो सवाल में आगे आते हैं, स्रोत S1 के लिए, पहले वाले स्रोत S1 के लिए बेटा आभासी प्रतिबिंब बन रहा, आभासी वाला देखो, वस्तु भी इधर प्रतिबिंब भी इधर, दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, दोनों की दूरियां माइनस है, फोकस दूरी 9 है। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये 1 1 1 है तो बेटा ये भी 1 1 1 कर दिया हमने। 1/f1 9 है, 1/y माइनस का, ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस 1/x हो गया। यह वाला भैया माइनस का था, इसको हम इधर लेकर गया तो 1/y बराबर 1/x, ये प्लस का था उधर जाएगा 1/9 माइनस का हो जाएगा। इसको समझ लिया, इसको मान लिया समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा। इसके लिए वस्तु की दूरी माइनस में होगी, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगी। वस्तु की दूरी माइनस में है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में है। उत्तल लेंस की दूरी इतिहास गवाह है हमेशा प्लस में आई है, ये दूरी हमारी प्लस में हो गई, प्लस की 9 सेंटीमीटर प्लस की y, और ये वस्तु इसके लिए वस्तु बेटा S1 है, S1 की दूरी 24 माइनस x, प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है I पर, तो ये वाली डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया y, और अगर इसको y लिया है तो प्रतिबिंब की दूरी दोनों के लिए देखो, इसके लिए माइनस y और इसके लिए प्लस y, क्योंकि इसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और इसके लिए वास्तविक। चलो देखो आगे, फिर अब यहाँ पर हम लेंस का वही पुराना फार्मूला यहाँ से उठा कर लाए, 2 2 2 लगा दिया, 2 2 2 लगा दिया भैया, मोबाइल नंबर है। 1/f2 की वैल्यू 9 निकली और 1/v2 प्रतिबिंब की दूरी y निकल कर गया, ये 24। यहाँ से हमने समीकरण से 1 से मान उठाया 1/y का, और बेटा चुपचाप से ये देखो मान रख दिया 1/x माइनस 1/, रख दिया। फिर बेटा हम लोगों ने देखा कि इसका एक सहयोगी इधर है 1/9, ये माइनस का था, इसको उठाकर इधर ले आए, ये प्लस का हो गया 1/x प्लस 1/24 माइनस x, ये दोनों बेचारे यहाँ बैठे हैं आराम से, इसका गुणा इससे कराएंगे। आगे एक स्टेप और देख लेते हैं, 1/9 प्लस 1/9 2/9 बराबर 1/x प्लस 1/24 माइनस x, इसका गुणा इससे कराएंगे, देखो बेटा x का गुणा इससे करा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा 24 माइनस x, ऊपर दिया गया है, साथ ही साथ x का गुणा 1 से कराएंगे तो आएगा x। देख लिया हम लोगों ने, 2/9 इधर बैठा तो 2/9 है x, माइनस का x प्लस का बेटा एक दूसरे को खा जाएंगे, 2/9 बराबर 24, 24 को काट देगा 12 बार में, तो ये तो तय है बिल्कुल, 24 2 से कटेगा तो 12 बार में कट जाएगा, बटे में 9 है, 12 9 या 108, 24x माइनस x स्क्वायर का गुणा 1 से कराएंगे तो यही आ जाएगा। अब बेटा ये पूरा का पूरा वही आ गया है, इन सबको ये गरीब आदमी इसको इधर लेकर के आएंगे, अभी हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का है प्लस का रहेगा। अब इसका हमने गुणनखंड करने का सोचा, 108 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे, जोड़ने पर 24 आ जाए, तो बेटा जोड़ने पर 18 और 6, 18 माइनस का 6 माइनस के 24x, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। जिन लोगों को गुणनखंड नहीं आता है बेटा, वो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको गुणनखंड और कई सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि गुणनखंड ये कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 108 के हम ऐसे 2 गुणा में वैल्यू निकालेंगे जिनको गुणा करने पे तो 108 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 24 आ जाए, 18 6 24, 18 6 का 108, दोनों आ गए। यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x माइनस 18 माइनस 6 कॉमन करेंगे, x माइनस 18, x माइनस 18 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक वैल्यू निकल कर गया है x की 18, हमने माना था x का मान f से कम होगा, x का मान 9 से कम होगा, ये तो 18 है, अमान्य हो गई है। फिर बचा कौन सा, x बराबर 6, यानी अगर हम S1 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब हमारा y पर बन जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे 5 नंबर के सवाल को हमने 5 मिनट में सॉल्व कर डाला। तो आइए देखते हैं एक और धुआंधार सवाल।
तो बच्चों आइए देखते हैं एक और सवाल, और ये भी 5 अंकों का सवाल है, और ये सवाल भी हमारा 2022 में पूछा गया, 2022 में, और ये भी 5 अंकों में पूछा गया। तो 5 अंकों का एक सवाल जो 2022 में पूछा गया है। देखते हैं जरा इस सवाल को, इस सवाल में हमको क्या क्या दे रहा है और क्या हमसे निकालने को बोल रहा है। तो सवाल में हमसे कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, हमारे पास एक फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस सामने आपको दिख रहा है। कह रहा है कि बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, बाईं ओर, भैया दाईं ओर ये होता है राइट साइड, और ये बाईं ओर होता है ये LHS और ये RHS। तो बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है बेटा O। कह रहा है स्थित है इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस, 12.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का दूसरा लेंस रखा है। चित्र देखें, हालांकि उसने चित्र देखे कह दिया तो हमने चित्र देख लिया, अन्यथा हम लोग चित्र बना लेते। इतना आसान सवाल है। कह रहा अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, प्रकृति, आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बेटा सवाल का रेफरेंस क्या है, एक लेंस रखा है, एक वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब इस लेंस से कहीं पर बनेगा, फिर जहां पर भी बनेगा वो दूसरे वाले के लिए आभासी वस्तु का कार्य या वास्तविक वस्तु का कार्य भी कर सकता है। वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और वह लेंस उसका फिर से कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना देगा। तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे के लिए वस्तु बन जाएगा। तो इसका वेरी इजी कॉन्सेप्ट इन अ वन लाइन ये है कि भैया मेरे बेटा, जब प्रकाश किरण पहले लेंस से गुजरेगी, अपना प्रतिबिंब बनाएगी, तो वह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, 5 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। देखते हैं पहले एक एक करके लेंस। सबसे पहले लेंस L1 के लिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, इसका हल। लेंस L1 के लिए सॉल्यूशन में है लेंस L1 के लिए। देखो कभी भी लेंस आ जाए तो लेंस के लिए बस 3 चीजें आप निकालना सीख जाओ। U का मान क्या होता है, V का मान क्या होता है और F का मान क्या होता है। 1 वाले के लिए बात कर रहा तो सब में 1 1 लगा देंगे। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की क्या होगी और F1 की क्या होगी। तो पहले लेंस के लिए वस्तु कितनी दूरी पर है, 30। वस्तु की दूरी किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि इधर जा रहे हैं। तो माइनस की कितनी आ गई, 20 20 है बच्चों, 20 20 देख रहे होंगे आप लोग। कभी कभी एक आध शब्द गलत भी निकल जाते हैं, तो आप लोग देख करके ही समझेंगे। तो U1 का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वही तो हमको पता लगाना है। फोकस दूरी कितनी है, ऊपर देखो उसी लेंस के लिखी हुई है 10। सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर 1 की बात कर रहे हैं तो सब में 1 लगा देंगे। तो बच्चों 1/f1, f1 की वैल्यू हमको दे रहा है 10। ये बहुत कठिन चीज होती है, कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। v1 मालूम नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u1 की वैल्यू है 20। 1/v1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 1/v1 बराबर 1/v1 बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 1/10 माइनस 1/20। तो 1/v1 बराबर 20 और 10 एलसीएम आएगा 20, 2 माइनस 1, तो 1/v1 बराबर बच्चों 1/20। और v1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, v1 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये निकल रहा है v1 की वैल्यू। तो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आप लोग देख लो, ध्यान से देख लो, बहुत मन से देख लो। v1 बराबर 20 सेंटीमीटर। v1 का मान निकलेगा 20 और 20 की वैल्यू को हम लिख लेंगे कहाँ पर, यहाँ पर लिख लेंगे। तो v1 इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब समझते हो, प्लस का मतलब है प्रतिबिंब बनेगा लेंस के इस तरफ
इस तरफ बनता तो माइनस का, और इस तरफ कब बनता, जब वस्तु को हम इस लेंस के फोकस के अंदर रख देते। फोकस दूरी थी 10 और वस्तु की दूरी हमने कितनी ले रखी है 20। अगर ये दूरी 10 से कम होती तब बच्चों ये वाली दूरी 10 से कम होती तो प्रतिबिंब इधर बनता, उधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो V1 बराबर निकला प्लस का 20 सेंटीमीटर, जो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा या बिंब का कार्य करेगा। वस्तु का कार्य करेगा। एक एक पार्ट, एक एक माइनस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कहीं माइनस आया है तो क्यों करेगा। भैया वस्तु की दूरी हमको पता चल गई, V1 होगी यानी 20 सेंटीमीटर। इसके लिए ये वस्तु बने, वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ से हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर बेटा गए, टोटल 30 थी, तो हमको यहाँ पर प्रतिबिंब मिला और ये डिस्टेंस निकल करके आ गई 20 सेंटीमीटर। ये बिंदु जो इसकी इमेज बनी आई, इसके लिए वस्तु का काम करेगा। बेटा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तो ये बन ही रहा है, तो इस लेंस से कितनी दूरी पर ये बचेगा, टोटल 30 था तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बचेगा। तो u का मान कितना निकल करके यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ से अगर हम u2 की वैल्यू निकालें, ये वाली डिस्टेंस निकालें बच्चों, ये वाली दूरी, तो ये कितनी निकल करके आएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो u का मान होगा वो u2 होगा, और u2 का मान बच्चों आप लोगों ने देख ही लिया 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो वहां से डायरेक्ट रख सकते हैं, वरना लेंस L2 के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, L2 के लिए बच्चों हम लोग देखेंगे और दिमाग लगाएंगे। फार्मूला तो हम सब जानते हैं, 1/f2 बराबर 1/v2 माइनस 1/u2। इसके लिए वस्तु प्रतिबिंब सब मालूम, हमको फोकस भी मालूम, इसका सब लिखा हुआ है। फोकस इसका कितना है 12.5 बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यही तो हमको निकालना है, v2 का मान माइनस 1/u। u की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं u2 का मान हो जाएगा 30 माइनस 20 यानी 10, और ये इधर है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10, या यहाँ ब्रैकेट लगा के माइनस लगा सकते हैं। माइनस का 10 रख देंगे यहाँ पर, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/v2 बराबर, ये बच्चों इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं अगर ये माइनस का हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। माइनस का 1/10, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाते ही हमने इसको 5 से काट दिया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 25 पंचे 125। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, तो 1/v2 बराबर आएगा 2/25 माइनस 1/10। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1/v2 बराबर 25 और 10 का एलसीएम आएगा 50, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, माइनस 10 पंचे 50 तो माइनस का 5। तो 1/v2 बराबर निकल करके आया माइनस का 1/50। v2 बराबर बच्चों निकल करके आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो फाइनल प्रतिबिंब हमारा बनेगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। माइनस निकल रहा है, ये 30 है, ये हमारा 20 है, यानी प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा जहां पर वस्तु थी, यहीं पर बनेगा। क्यों बनेगा बच्चों, इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी है 12.5। वस्तु कहां पर रखी है 10 पर, फोकस दूरी के अंदर गई है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पर फाइनल प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। कितनी दूरी पर, इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गई 30, ये हो गई 20, यानी यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो स्थिति हम लोगों ने पता लगा ली, इसकी v2 होगी 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी प्रकृति बतानी है बच्चों, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति होगी, इस लेंस की प्रकृति कैसी हो जाएगी, माइनस का आया है मतलब
आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इसके साथ साथ प्रकृति के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसका आवर्धन मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है? m बराबर लेंस के लिए आवर्धन होता है v अपॉन u। तो m बराबर क्या निकल करके आएगा? v की वैल्यू, फाइनल प्रतिबिंब की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। इस लेंस से हम आवर्धन निकालना चाहते हैं। तो v की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है? -50। u की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है? -10। माइनस से माइनस काट देंगे तो आ जाएगा m बराबर +5। तो आवर्धन निकल करके आया +5। तो ये सवाल आप देखिए एक बार ध्यान से, और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, तो इस सवाल को हम लोगों ने देखा और देखा कि ये 5 अंकों का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बड़ा आसान भी है। तो आप इसको अपनी जो फेयर कॉपी आपने न्यूमेरिकल की बना रखी है उस फेयर कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे और ऐसे ही सवाल हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। आइए बच्चों देखते हैं एक और बढ़िया सवाल। 3 नंबर का ये सवाल है, 2023 में पूछा गया है, मतलब पिछले वर्ष ही पूछा जा चुका है ये सवाल। तो सवाल हमसे कहना चाहता है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच के 2 द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखें। हमारे पास 2 द्वि अवतल लेंस है। एक अवतल लेंस देखिए किस प्रकार से रखे होंगे, उसको जरा प्रयास करते हैं समझने का। ये हमारे पास एक अवतल लेंस हो गया, दूसरा अवतल लेंस भी इसके संपर्क में रखा हुआ है। वो कैसा होगा? ये देखिए इस प्रकार होगा। इन दोनों लेंसों के बीच में भरा हुआ है जल। तो जल देख लेते हैं किस प्रकार भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें हमने वाटर भर रखा है, जल भरा हुआ है इसके बीच में, ये इसमें जल। तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। कह रहा है दोनों के बीच में जल भरा हुआ है, जल का भी अपवर्तनांक दे रहा है, कांच का भी अपवर्तनांक दे रहा है। कह रहा है संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्षमता निकालने के लिए हमको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, ये बात तय है। तो आइए देखते हैं और निकालते हैं। पहले हम लोग इसकी फोकस दूरी, सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग्स नोट कर लेंगे। कभी भी हम कोई भी अवतल लेंस लेते हैं, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बनता है जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे। बेटा डायग्राम को आप देखिए और एनालिसिस कीजिए और इसको समझने का प्रयास। ये हमारा सरफेस 1 है, ये हमारा सरफेस 2 है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो R1 इस तरफ होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 इस तरफ होगी। इधर की दूरियां प्लस में और इधर की दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो R1 की वैल्यू हम लोगों ने देखा, इसका सॉल्यूशन, इसका हल R1 का जो मान है वो बच्चों कितना दिया जा रहा है? R1 होगा -10 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +10 सेंटीमीटर। वो क्यों होगा? यहाँ पर आप रीजन देख सकते हैं आसान भाषा में बिल्कुल। चलिए देखते हैं जरा। हमसे अपवर्तनांक दे रहा है ANG दे रहा, कांच का अपवर्तनांक 3/2। साथ ही साथ जल का अपवर्तनांक दे रहा है ANW बराबर 4/3। अब हमसे कह रहा संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे। लेंस मेकर सूत्र से, और लेंस मेकर का फार्मूला अगर नहीं पता तो आप लोग देख सकते हैं 1/f बराबर, यहां पर हम अपवर्तनांक रखते हैं n-1, 1/r1 - 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लेंस बनाते हैं। तो ये संपर्क में रखे हुए लेंस हैं। अगर संपर्क में रखे हुए हैं, इनके बीच में वाटर भर दिया गया है, तो इनकी संयुक्त जो फोकस दूरी होगी वो हम लेंस मेकर के फार्मूले से निकालेंगे। और लेंस मेकर के फार्मूले से कैसे आज निकालेंगे? क्योंकि अगर वाटर भर दिया है तो ये एक संपूर्ण, देखिए ध्यान से, ये संपूर्ण एक अवतल लेंस का कार्य करेगा और इसकी टोटल जो फोकस दूरी है वो f हमने मान ली है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, प्रकाश किरण जल से कांच में जाएगी तो अपवर्तनांक हो जाएगा WNG। 2 अवतल लेंस हैं, इनके बीच में हम लोगों ने द्रव भर रखा है, अपवर्तनांक हो जाएगा WNG। क्योंकि यहां से प्रकाश किरण देखिए वाटर में और वाटर से फिर ग्लास में जाएगी।
तो WNG हमारा अपवर्तनांक हो जाएगा। सवाल को आगे हम लोग देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूले पे वैल्यू रख देना है बच्चों, 1/f बराबर अपवर्तनांक हो जाएगा WNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। फार्मूले पे केवल वैल्यू को पुट कर देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। 1/f इक्वल टू WNG की वैल्यू हो जाएगी AMG अपॉन ANW। ये कई बार मैंने बताया, आज फिर देख लीजिए। 1 and 2 बराबर होता है, सबसे पहले 2 का एयर के सापेक्ष AN, या हम WNG को डायरेक्ट लेते हैं WNG, तो इसका अपवर्तनांक होगा ANG अपॉन में बच्चों आएगा ANW। इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ऊपर और इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक नीचे। जैसे ही रख देंगे ये निकल आएगा। माइनस में 1 है, 1/R1 की वैल्यू है -10 और -R2 की वैल्यू है प्लस का 10। तो इस प्रकार से देखिए -10 प्लस 10 -7 में था। 1/f बराबर बच्चों ANG की वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रहा है, ANG की वैल्यू है 3/2, तो आ जाएगा 3/2 अपॉन में 4/3 -1। ये वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का 2/10। कैलकुलेशन करना बड़ा आसान होता है, यहाँ 1 ले लेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे। 1/f बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे 9, 4 का मल्टीप्लाई 2 से। मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे होता है, इसका इससे और इसका इसके। 3 3 9 और 4 2 8 -1। आगे देखते हैं, ये है हमारे पास माइनस का 2/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों 8 × 8 9/8 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/f बराबर 8 × 8, 8 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 9 -8 और माइनस का 2/10। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको काट के 5 कर दो, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 5 आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करा दिया तो 5 आएगा हमारे पास। यहाँ से करा दिया तो यहाँ पर लिख देंगे 1/5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/f बराबर 9 में से 8 चला गया 1/8 और माइनस का 1/5। 8 × 40, f बराबर निकला माइनस का 40 सेंटीमीटर। हमको इसकी क्षमता बतानी है और सर माइनस का निकला है तो प्रगति कैसी हो जाएगी, क्षमता निकालने के बाद हम लिख सकते हैं। तो हमारी पावर हो जाएगी P बराबर 1/f, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको 100/f हम लिख सकते हैं। P बराबर आ जाएगा 100 अपॉन में f की वैल्यू हमें दे रहा है माइनस की 40। 1 0 से 1 0 काट देंगे, P बराबर आ जाएगा माइनस का 4 से 10 को भाग करेंगे 2.5 डायोप्टर। माइनस का मतलब होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लेंस के सवालों पर डिस्कशन किया, और इसी के साथ हमारे जो लेंस के सवाल थे, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं, वो लेंस का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। कल के वीडियो में हम लोग सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के फॉर्मूलों पे डिस्कशन करेंगे, उनकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के सवालों को लगाएंगे। बहुत सारे सवाल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बोर्ड परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।